morning everyone. I hope you all are safe and healthy at your home. So previously we have started lesson number 4, soil, and in this chapter we have learnt about what is soil, how soil is formed and what are the components of soil. So soil की definition हमने पढ़ी थी, the topmost layer of the earth. अर्थ की जो सबसे टॉप लेयर होती है उसे soil बोलते हैं. Then we have read कैसे soil form होता है, by the process of weathering of rocks. Weathering of rocks means millions of years ago जो आपके stones थे, बहुत बड़े-बड़े rocks थे, they break down. कैसे break होते हैं? They break down into smaller particles. And how they break down? Because of sun's heat. दिन में day time में sun की heat की वजह से वो गर्म होते हैं, heat up होते हैं, and when at night they cool down. And this continuous heating and cooling causes cracks in the rocks. Rocks में cracks cause होता है continuous heating और cooling की वजह से, and because of this rocks gets broken down into the smaller particles, and these particles forms the soil. And this process takes millions of years. बहुत टाइम लगता है soil को form होने में. So ये भी मैंने आपको बताया था कि presently जो soil है it is formed from the rocks millions of years ago. बहुत पहले के हजारों साल पहले के जो rocks थे उनसे ये soil form हुई है. Then we have read about the components of soil. Soil में क्या क्या present था? Gravel, sand, clay, water, air and humus. Humus हमने पढ़ा था. Humus is very important for the growth of the plants because it is the remains of dead plants and animals and contains the nutrients. इसलिए ये plant growth के लिए बहुत helpful है. So today in this video we will study about the different types of soil. कितने type के soil होते हैं? In this video we will going to study about that. So the first type of soil is sandy soil. Sandy soil is name suggests sandy soil है. It is made up of sand. Sand की बनी हुई है. Found on seashore and desert. Seashore समुद्र के किनारे और desert में इस टाइप की sand होती है. आपने देखा है ना जो राजस्थान में desert areas है वहाँ पर कितनी मिट्टी होती है? वो कौन सी मिट्टी है? It is the sand. सारी sand होती है. Lot of space between the particles. अब ये जो sand के particles हैं इनके बीच में बहुत सारा space होता है. क्यों होता है? Because air is trapped in between these soil particles. जो ये space होता है इनके particles में उसमें वहाँ पर air filled होती है. Found in yellow, grey और brown color. Yellow color में, grey color में और brown color में sandy soil मिलती है. It can't hold water. Now this is the main important property of this type of soil. ये वाली
क्रॉप्स विच रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर, जिन क्रॉप्स को बहुत सारे पानी की जरूरत होती है वहाँ वो क्लेई सॉइल में ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम तक वो वाटर को होल्ड करके रख सकती है। क्लियर? आपने देखा होगा जो क्ले होती है वो बहुत टाइम तक गीली रहती है, पर अगर आप सैंड में वाटर डालोगे तो वो बहुत क्विकली ड्राई हो जाएगी क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज लोमी सॉइल एंड दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ मेनी ऑफ द क्रॉप्स। बहुत सारे क्रॉप्स और प्लांट्स ग्रो करने के लिए लोमी सॉइल बेस्ट सॉइल। इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। अब ये किस टाइप की सॉइल है? मिक्सचर है, जो हमने ये अबव टू सॉइल बनी है, सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। लोमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड और क्ले का मिक्सचर है, कंटेन्स लॉट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस हमने पढ़ा है, व्हाट इज द ह्यूमस? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारा ह्यूमस होता है इसमें, कैन होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड करके रख सकती है। इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इसलिए ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करने में बहुत अच्छी है। लोमी सॉइल बेस्ट है, क्यों? बिकॉज ह्यूमस इज प्रेजेंट, ह्यूमस प्रेजेंट है जो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। वाटर को होल्ड करके रख सकती है क्योंकि प्लांट्स को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। अब पानी अगर कोई सैंड, कोई जो सॉइल है वो वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकेगी तो प्लांट्स तक पानी कैसे पहुंचेगा? सो इसलिए लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल वी हैव स्टडीड, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। नाउ अबाउट द यूजेस ऑफ सॉइल। अब हमने जो सॉइल पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, इनका कहाँ यूज होता है? फर्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ा सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। सारे जो प्लांट्स हैं उनको सॉइल चाहिए, बिना मिट्टी के क्या आप कोई प्लांट ग्रो कर सकते हो? नो, एवरी प्लांट रिक्वायर्स सॉइल टू ग्रो। सेकंड इज होम टू मैनी एनिमल्स। होम टू मैनी एनिमल्स का क्या मतलब है? सॉइल में आपने देखा ना कितने सारे एनिमल्स रहते हैं, रैबिट रहता है बरो बना के, छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, आंट्स रहती हैं। तो सॉइल जो है बहुत सारे एनिमल्स का घर है, इट प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। नाउ थर्ड इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स, पॉट, दियाज एंड कच्चा हाउसेस। सॉइल कहाँ यूज होता है? यहाँ हमने पढ़ा था अलग अलग सॉइल में, ब्रिक्स बनाने में जिनसे कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग्स की, पॉट्स बनाने में जो मटके घर में यूज होते हैं, दिया बनाने में, दिया भी इसी चीज का बना होता है ना, दिवाली में जो हम यूज करते हैं दिया बनाने में, और कच्चे हाउसेस, कच्चा हाउसेस जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो कच्चा हाउसेस में हमने पढ़ा था ना सैंड और मड के बने हुए होते हैं, तो वो उसमें सॉइल का यूज होता है। नेक्स्ट इज डायमंड, ग्रेनाइट, मार्बल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। नाउ यूजफुल मिनरल्स, ये जो है डायमंड, ग्रेनाइट और मार्बल, ये यूजफुल मिनरल्स हैं जो हमें सॉइल से ही मिलते हैं। अब नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूजफुल मिनरल्स, इट मींस दे आर यूज्ड इन समवेयर, दे आर यूज्ड समवेयर, एंड दीज मिनरल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, प्लस दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस। हाउसेस में यूज होते हैं ग्रेनाइट, मार्बल, देखा ना आपने, ग्रेनाइट किचन की जो स्लैब्स होती है वहाँ ग्रेनाइट का यूज होता है। मार्बल आपने देखा है, मार्बल कहाँ? घरों में नीचे फ्लोर्स पे, फ्लोर्स पे यूज होता है मार्बल की, स्टैचूज बनती हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं। डायमंड का आपको पता है ज्वेलरी में यूज होता है। तो बहुत सारे जो यूजफुल मिनरल्स हैं वो हमें सॉइल से ही मिलते हैं। तो ये हमने यूजेस पढ़े सॉइल के। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थवर्म। अर्थवर्म सब जानते हैं, जो रेनी सीजन में सॉइल में से, मिट्टी में से निकलता है ना, छोटा सा स्नेक टाइप का, हिंदी में उसे केचुआ बोलते हैं। तो अर्थवर्म इज द फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड कहा गया है। फार्मर कौन? किसान का दोस्त कहा गया है। क्यों कहा गया है? बिकॉज अर्थवर्म क्या करते हैं? दे डिग द सॉइल एंड अलाउ द एयर टू मूव इन, एंड दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जब अर्थवर्म सॉइल में इधर से उधर मूव करते हैं तो उससे क्या होता है? वो सॉइल को लूज करते हैं। जब वो सॉइल में से निकलेंगे तो वहाँ पे होल हो जाएगा, और जहाँ होल हो जाएगा वहाँ एयर एंटर करेगी। तो इस वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाता है, तो
सॉइल के